क्या आप भी चाहते हैं भौकाल फॉर्मूला सीखना? तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किए हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही शानदार फॉर्मूला बतलाने वाला हूं और आज के इस क्लास में हम लोग सीखेंगे दोस्तों कि अंग्रेजी में सवाल कैसे पूछते हैं। हमारे बहुत बच्चे जो है सब्सक्राइबर मेरे दोस्त जो है कंफ्यूज रहते हैं कि सर सेंटेंस बनाना तो आता ही है लेकिन मुझे अंग्रेजी में सवाल कैसे पूछते हैं हमें यह मालूम नहीं चल पाता है। सर कोई ऐसा ट्रिक बताइए जिसके मदद से हम लोग आसानी से दूसरे से क्वेश्चन पूछ सके और उसका आंसर भी हम आसानी से दे सके। तो दोस्तों बस इस वीडियो को देखने का बस एक ही शर्त है कि आपको इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है और मैं जैसे जैसे बोलूंगा बोलने के लिए वैसे आपको बोलना है। तो चलिए बिना देर के इस क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है भौकाल फॉर्मूला इंग्लिश में सवाल कैसे पूछे। तो दोस्तों सबसे पहले याद रखेंगे कि जब भी दोस्तों हाउ टू आस्क क्वेश्चंस इन इंग्लिश, अंग्रेजी में जब भी सवाल करना हो फ्रेंड्स तो हमें मात्र दो चीज चाहिए। क्या चाहिए? दो चीज चाहिए। फर्स्ट हमें एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए और एक सब्जेक्ट चाहिए। अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि व्हेन यू स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन टू एनीबॉडी या एनीवन यू हैव टू फोकस टू पॉइंट। फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब और एक सब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों? एक हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब। एक हमें क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब चाहिए। क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब चाहिए। और दूसरा फ्रेंड्स हमारा दूसरा जो है वो हमारा सब्जेक्ट चाहिए। अगर आपको यह दो चीज पे कमांड है, किस पे? एक हेल्पिंग वर्ब पे और एक सब्जेक्ट पे, तो आप क्वेश्चन पूछने के मामले में आप समझिए बिल्कुल ही परफेक्ट है। अब हम लोग वन बाय वन बात करेंगे दोस्तों कि हेल्पिंग वर्ब क्या है और सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब में वर्ब टू बी। हम लोग बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब में क्या दोस्तों? वर्ब टू बी। वर्ब टू बी। और आप जानते हैं कि वर्ब टू बी ऐसे इसके 5 भाग होते हैं लेकिन हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट टेंस का, पास्ट टेंस का और फ्यूचर टेंस का। तो दोस्तों अगर प्रेजेंट टेंस की बात की जाए तो एक इज और एक आर और एक एम, और यह हमारा अर्थ देता है दोस्तों है, 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 हु और हो। अगला है दोस्तों हमारा पास्ट टेंस जिसमें हमारा आ जाता है वॉज वर। वॉज वर और यह मीनिंग देगा दोस्तों था और थे और थी। ओके, और एक क्लास से हमारा दोस्तों विल बी। विल बी और यह अर्थ हमारा देगा गा, गे, गी या बनेगा, रहेगा, बनेगे। इस चीज पे आपको बस ध्यान देना है क्या क्या है। एक इज आर एम है, एक वॉज वर है और एक विल बी है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट के बारे में। यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप सब्जेक्ट नहीं जानते हैं इसका मतलब आप कुछ नहीं जानते हैं। तो दोस्तों अगर सब्जेक्ट के बारे में बात किया जाए, सब्जेक्ट के बारे में बात किया जाए तो दोस्तों सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट जो है इसका कार्य दो चीज करता है। एक नाउन करता है और एक प्रनाउन करता है। और जब नाउन प्रनाउन को वर्ब से पहले रख देते हैं तो वह हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। आप तो नाउन तो समझते हैं, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। किसी भी व्यक्ति, स्थान, जानवर तथा वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं। और एक प्रनाउन जो नाम के बदले आता है उसे प्रनाउन कहते हैं। जैसे मान लीजिए प्रनाउन एक है आई और एक है यू, एक है वी, एक है ही और एक है सी और एक है इट और एक है आपका दे। ये सभी क्या है? प्रोनाउन। आई का मतलब मैं, यू का मतलब आप, वी का मतलब हम लोग, ही का मतलब वह लड़का के लिए, सी का मतलब वह लड़की के लिए, इट का मतलब यह निर्जीव के लिए और दे का मतलब वे लोग। सिंगुलर प्लूरल दोनों जब आपस में मिल जाते, ही और सी इट मिल जाते हैं तो वह दे बन जाता है। ठीक है, और एक नाउन ले लीजिए, जैसे आप राधा ले लीजिए। राधा, सीता, इंडिया, क्रिकेट। ठीक है, ये सभी नाउन प्रनाउन है। जब इसी नाउन प्रनाउन को वर्ब से पहले रख देंगे तो वह हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब सवाल उत्पन्न हुआ कि हमने दो चीज सीख लिया, एक हेल्पिंग वर्ब सीख लिया और एक मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सीख लिया और एक सब्जेक्ट सीख लिया।
अब ध्यान देना है दोस्तों यहाँ पे कि सवाल हम लोग कैसे पूछेंगे। अब हमें क्या पढ़ना है कि सवाल कैसे पूछना है। तो दोस्तों हमें हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट की मदद से हमें क्या करना है, क्वेश्चन बनाना है। तो दोस्तों क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना है, क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना है, हाउ टू आस्क क्वेश्चन, हाउ टू आस्क क्वेश्चन, हाउ टू आस्क क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले जस्ट मैंने अभी आपको बताया, मैंने आपको बताया, क्या बताया, मैंने आपको बताया कि इज, मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि इज, आर और एम, यह मीनिंग देगा है, हु और हो को। ठीक है, और एक दोस्तों है वॉज और वर, यह मीनिंग देगा दोस्तों हमारा था, थे और थी का। और एक है दोस्तों विल बी, और विल बी का मतलब होगा बनेगा, बनेगा, रहेगा, होगा, या इसका सिंपल मीनिंग समझिए दोस्तों, गा, गा, गे। तो दोस्तों जब भी हमें किसी से क्वेश्चन हो करना है, जब हमें कंफर्म होना है, तो यह जो हमारा हेल्पिंग वर्ब जो दिखाई दे रहा है, इज, आर, एम, वाज, वर, इसको हम लोग पहले बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, पहले बोलेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट। यानी अगर अगर इसके पैटर्न की बात की जाए फ्रेंड्स, तो पहले हमें हेल्पिंग वर्ब बोलना है और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आपको कुछ भी रख कर क्वेश्चन मार्क करना। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन बतलाने जा रहा हूं, पहले प्रेजेंट पे, उसके पास पे, उसके फ्यूचर पे। दोस्तों आप जैसे ही हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले आप रख देते हैं, सपोज आप आर यू कह देते हैं, या इज ही कह देते हैं, या इज सी, हैव यू, डू दे, कुछ भी आप रख देते हैं शुरू में, तो इस हेल्पिंग वर्ब का दोस्तों मीनिंग हो जाएगा क्या, क्या मैं, क्या तुम, क्या वह, क्या वे लोग, इसका मीनिंग हो जाएगा। और यह जो समय है इज, आर, एम अगर होगा तो उसका अर्थ है, हु हो जाएगा। अगर वॉज, वर होगा तो इसका मीनिंग था, थे, थी हो जाएगा। और विल भी होगा दोस्तों तो गा, गे, होगा। इस चीज पे आपको फोकस करना है। तो सबसे पहले आप इज, आर, एम ले लीजिए। तो पहले आपको दोस्तों क्या करना है, आपको ऐसे खूब प्रैक्टिस करना है, एम आई, आर यू, आर बी, इज ही, इज सी, इज इट। क्या दोस्तों, इज इट। जस्ट वेट फ्रेंड्स। हाँ, दिखाई दे रहा है दोस्तों, चलिए थोड़ा सब बड़ा कर देते हैं। जस्ट वेट वेट, चलिए क्लियर है, चलिए। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, क्वेश्चन पूछने के लिए आपको ऐसे प्रैक्टिस कर लेना, एम आई, आर यू, आर बी, इज ही, इज सी, इज इट, और एक आर दे। उसी तरह जब पास पे आएंगे दोस्तों तो बोलेंगे वॉज आई, वॉज आई, वर यू, वर वी, वॉज ही, वॉज सी, वॉज इट, एंड वर दे। उसी तरह दोस्तों फ्यूचर पे आएंगे दोस्तों, जब हम लोग फ्यूचर पे आएंगे तो हम लोग बोलेंगे दोस्तों विल आई बी, विल यू बी, विल 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 वी बी, विल ही बी, विल सी बी, विल इट बी, एंड विल सी बी। अब दोस्तों इसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, यानी एक बार में दोस्तों, एक सांस में, एक ब्रेथ में आप 21 क्वेश्चन किसी व्यक्ति से आसानी से आप पूछ सकते हैं। यह मेरा वादा है। बस आपको दोस्तों क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। अब ध्यान देंगे दोस्तों कि अगर वाक्य के शुरू में आपने इज आर एम यूज कर लिया, या वाज वर यूज कर लिया, या विल का यूज कर लिया, जब भी आप शुरू में इज आर एम, वाज वर या विल का यूज कर लिया, तो सबका अर्थ क्या हो जाएगा, रिपीट, उसका अर्थ हो जाएगा क्या, जब आप इज आर एम, वाज वर या विल को बाहर करेंगे तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा। और दूसरी बात, बस उसका अंत में जो होगा दोस्तों, अगर इज आर एम होगा तो है हु हो जाएगा, वॉज वर होगा तो था थे ती हो जाएगा, और विल भी अगर यूज करते हैं तो ग्या गी हो जाएगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों कि यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ नाउन या एडजेक्टिव या कुछ आप एडवर्ब आराम से यहाँ रख सकते हैं। और जैसे ही यहाँ पे कोई नाउन या एडवर्ब आप रखेंगे या प्रीपोजिशन के बाद कुछ नाउन रख देंगे तो उसका अर्थ तुरंत क्वेश्चन में बदल जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आप इसको क्या करना है, कम से कम 500 टाइम्स, 500 बार इसको आपको जोर जोर से बोलना है। एम आई, आर यू, आर बी, इज ही, इज सी, इज इट, आर दे, वॉज आई, वर यू, वर बी, वॉज ही, वॉज सी, वॉज इट, वर दे, विल आई बी, विल यू बी, विल वी बी, विल ही बी, विल सी बी, विल इट बी, विल दे बी। सबसे पहले इस वीडियो को रोकिए और आप इसे 500 बार आपको क्या करना है, अपने जुबान से गुजारना है। तब आप फ्लुएंटली आप अंग्रेजी में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नाम रख दीजिए। जैसे आप हैप्पी रख सकते हैं, अब यहाँ पे रखिए, एम आई हैप्पी, आर यू हैप्पी, आर वी हैप्पी, इज ही हैप्पी, इज सी हैप्पी, इज इट हैप्पी, आर दे हैप्पी, वॉज आई हैप्पी। और जैसे दोस्तों यहाँ पे आपने हैप्पी रखा तो इसका अर्थ हो जाएगा क्या मैं खुश हूँ, क्या आप खुश हैं, क्या हम लोग खुश हैं, क्या वो खुश है, क्या वो खुश है, क्या यह खुश है, क्या वे लोग खुश हैं। तुरंत इसका मीनिंग दोस्तों क्या में बदल जाएगा। अब जैसे वाज आई हैप्पी बोले तो इसका अर्थ हो जाएगा क्या मैं खुश था। वर यू हैप्पी, क्या आप खुश थे। वर बी हैप्पी, क्या हम लोग खुश थे। वॉज ही हैप्पी, क्या वो खुश था। वॉज सी हैप्पी, क्या वो खुश थी। वॉज इट, क्या यह खुश था। वर दे, क्या वे लोग खुश थे। उसी प्रकार फ्यूचर में आएंगे तो बोलेंगे विल आई बी हैप्पी, क्या मैं खुश रहूंगा। विल यू बी हैप्पी, क्या तुम खुश रहोगे। विल वी बी हैप्पी, क्या हम लोग खुश रहेंगे। विल ही बी हैप्पी, क्या वो खुश रहेगा। विल सी बी हैप्पी, क्या वो खुश होगी। विल इट बी हैप्पी, क्या यह खुश होगा। विल दे बी हैप्पी, क्या वे लोग खुश होंगे। यह मीनिंग होगा। अब आपको दोस्तों क्या करना है, जब आपको प्रैक्टिस करना है, अभी आप बिगनर हैं तो आप क्या करेंगे, शीशा के सामने खड़े होकर आपको ऐसे प्रैक्टिस करना है। एम आई सैड, आर यू सैड, वर वी सैड, इज ही सैड, इज सी सैड, इज इट सैड, आर दे सैड, was I poor, were you poor, were we poor, was he poor, was she poor, was it poor, were they poor, will I be doctor, will you be doctor, will we be doctor, will he be doctor, will she be doctor, will it be doctor, will they be doctor। दोस्तों आप इट का प्रयोग तो निर्जीव के लिए होता है, लेकिन फ्लुएंसी लाने के लिए आप इट का यूज करके भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं, गलत नहीं होगा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, अब आपको दोस्तों क्या करना है कि अलग अलग वर्ड का यूज करके आप प्रेजेंट से स्टार्ट करेंगे और फ्यूचर तक ले जाकर आप अपने सेंटेंस को खत्म कर देंगे। यानी एक बार में आपको 21 क्वेश्चंस दूसरे से पूछना है। जैसे चलिए मैं आपको शो करता हूं। जैसे आपको बोलना है एम आई पुअर, क्या मैं उदास हूं। सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। फिर आर यू से आपको दोस्तों क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। एम आई, आर यू, आर बी, इज ही, इज सी, इज इट, आर दे। वॉज आई, वर यू, वर बी, वॉज ही, वॉज सी, वॉज इट, वर दे। विल आई बी, विल यू बी, विल वी बी, विल ही बी, विल सी बी, विल इट बी, विल दे बी। आपको दोस्तों यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम नंबर 1 एंड यू हैव टू फिनिश इट, और यहाँ पे खत्म कर देना। ठीक है, इतना प्रैक्टिस करने के बाद जब जुबान पे आपका फिक्स हो जाएगा हर एक वर्ड, तब आप वर्ड चेंज करेंगे। डॉक्टर, हैप्पी, ग्रेट, ऑनेस्ट, रॉन्ग, राइट, हैप्पी, ग्रेट, रेडी, सैड, प्रेजेंट, अपसेट, सेटिस्फाइड, रिच। आप तमाम जो वर्ड है दोस्तों आप यूज कर सकते हैं। जैसे आर यू रिच, क्वेश्चन मार्क। थर्ड में आप बोलेंगे आर वी राइट,
क्या हम लोग सही हैं? फोर्थ आप बना देंगे इज ही, इज ही, इज ही रॉन्ग, इज ही रॉन्ग। फाइव में हम बना लेंगे इज सी, इज सी अगली, क्या वो बदसूरत है? सिक्स में बना लेंगे इज इट, इज इट रेडी, इज इट रेडी। सेवन में दोस्तों आप बना लेंगे आर दे ऑनेस्ट, आर दे ऑनेस्ट। तो देखिए एम आई आर यू आर बी इज ही इज सी इज इट आर दे। 8 नंबर अब पास्ट में आ जाइए, आप बनाइए वॉज आई प्रजेंट, वॉज आई प्रजेंट यस्टरडे, ठीक है। वॉज आई प्रेजेंट यस्टरडे, क्या कल मैं, क्या कल मैं चलिए क्या मैं कल उपस्थित था? 9 में बनाएंगे वर यू फ्री, वर यू फ्री। 10 में आप बना देंगे वर बी बिजी, वर बी बिजी, ठीक है। 11 में आएंगे दोस्तों तो आप बना सकते हैं वॉज ही इन द रूम, वॉज ही इन द रूम, क्या वो कमरे में था? 12 में बनाएंगे वॉज सी, वॉज सी एट होम, क्या वो घर पर थी? 13 में बना देंगे वॉज इट न्यू, क्या यह नया था? 14 में बना देंगे दोस्तों वर दे, वर दे सॉरी, वर दे ऑनेस्ट, वर दे ऑनेस्ट, क्या वे लोग ईमानदार थे? 15 में बना देंगे फ्यूचर पे विल आई बी अ डॉक्टर, क्या मैं डॉक्टर बनूंगा? 16 में आप बना सकते हैं विल यू बी, विल यू बी अ टीचर, क्या आप एक टीचर बनेंगे? फिर आप यूज कर सकते हैं 17 में विल ही बी। दोस्तों बी को आपको सब्जेक्ट के बाद लिखना है, इस चीज को अपना ध्यान में रखेंगे। विल ही बी, विल ही बी, विल ही बी लीजी, विल ही बी लीजी, क्या वो आलसी होगा? 18 में दोस्तों आप बना सकते हैं विल सी बी, विल सी बी माई फ्रेंड, क्या वो मेरी दोस्त होगी? फ्रेंड। उसके बाद दोस्तों आप बना सकते हैं जस्ट वेट, चले। उसके बाद दोस्तों 18, 18, 19 में बना सकते हैं विल, विल इट बी, विल इट बी ओल्ड, क्या वो, क्या वो पुराना होगा? विल इट बी ओल्ड, क्या बोलेंगे दोस्तों? विल इट बी, विल इट बी ओल्ड, ओके। और 20 में दोस्तों, 20 में आप बोल सकते हैं विल दे बी, विल दे बी इन पटना, पटना, क्या वे लोग पटना में होंगे? इतना सारा क्वेश्चन आपने बना दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 क्वेश्चन से एक मैंने कहीं मिस कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अंग्रेजी में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब सवाल उत्पन्न हुआ कि इसे आंसर कैसे देना है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, आपको याद रखना है कि अगर क्वेश्चन प्रोनाउन से पूछा जाए, जैसे क्या तुम, क्या हम लोग, क्या वे लोग, तो अगर दोस्तों क्वेश्चन अगर आई से पूछ दिया, आई से, जैसे एम आई योर टीचर, तो अगर आई से क्वेश्चन किया गया तो आंसर दोस्तों हमें यू से देना है, और यू से क्वेश्चन आया दोस्तों तो आंसर आई से देना है। इस चीज को आपको याद रखना है। अगर हमने बोला है एम आई योर टीचर, तो आपको यस आई एम टीचर नहीं बोलना है, यू आर टीचर बोलना है, ठीक है। लेकिन अगर हमने बोला कि आर यू स्टूडेंट, तो आप बोलेंगे या आई एम अ स्टूडेंट। तो आपको याद रखना है कि अगर क्वेश्चन यू है तो आंसर आई से देना है, और आंसर आई, क्वेश्चन आई से है तो आपको यू से देना है।
बाकी जो है दोस्तों, अगर क्वेश्चन ही से है, सी से है, इट से है और दे से है, जिससे क्वेश्चन होगा सब्जेक्ट की जगह पे वही रिपीट होगा। अगर मान लीजिए बोला इज ही प्लेइंग क्रिकेट, तो यस ही इज प्लेइंग क्रिकेट। इज सी डांसिंग ऑन द स्टेज, यस सी डांसिंग ऑन द स्टेज। इज इट न्यू, यस इट इज न्यू। विल दे बी ग्रेट, यस दे विल बी ग्रेट। तो प्रोनाउन में जब क्वेश्चन आएगा दोस्तों, लेकिन अगर कोई नाम आ जाए राधा, तो राधा है तो राधा से जवाब देंगे, इंडिया होगा तो इंडिया से जवाब देंगे, मोहन होगा तो मोहन से जवाब देंगे। दूसरी चीज आपको याद रखना है कि जब कोई क्वेश्चन पूछे, अगर वो सवाल इज, आर, एम से करता है, तो आपको आंसर जो है दोस्तों, आपको आंसर जो है दोस्तों वो वाज वर या विल बी से आप नहीं देंगे, बल्कि बल्कि इज, आर, एम से ही देना है। अगर कोई व्यक्ति आपको क्वेश्चन वाज, वर से करता है, तो हमें आंसर जो है दोस्तों, हमें आंसर जो है वाज और वर से ही देना है। अगर क्वेश्चन कोई दोस्तों विल बी से करता है दोस्तों, तो हमें आंसर जो है दोस्तों विल बी से ही जवाब देना है। आइए मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। चलिए, अगर किसी ने आपसे पूछा एम आई हैप्पी, तो जवाब देंगे यस यू आर हैप्पी, नो यू आर नॉट हैप्पी। तो अगर क्वेश्चन आई से आया तो जवाब यू से मैंने दिया, और यू से क्वेश्चन रहता तो आई से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आर यू रिच, यस आई एम रिच। आर वी राइट, तो वी है दोस्तों, तो वी से जवाब देंगे, तो बोलेंगे वी आर राइट, यस वी आर राइट। इज ही वो रॉन्ग, तो यस ही इज रॉन्ग या ही इज नॉट रॉन्ग। इज सी अगली, यस सी इज अगली, नो सी इज नॉट अगली। इज इट रेडी, यस इट इज रेडी, इट इज नॉट रेडी। आर दे हॉनी, आर दे ऑनेस्ट, आर दे ऑनेस्ट, HONEST, ठीक है। आर दे ऑनेस्ट, यस दे आर ऑनेस्ट। वॉज आई प्रेजेंट, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे वॉज है। अगर किसी ने क्वेश्चन किया फ्रेंड्स, अगर किसी ने क्वेश्चन किया वॉज आई इल, क्या मैं बीमार था, तो दोस्तों यू है, तो आंसर जो है हम यू से देंगे। और वॉज है तो ऐसा नहीं कि यू के साथ आर कर दीजिए, नहीं, योर आंसर विल बी इनकरेक्ट, आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है, तो आंसर भी आपको पास्ट टेंस में देना है। ओके, चलिए, तो आई है तो वॉज, सॉरी, तो दोस्तों ध्यान देंगे, वो आई है तो वॉज लगा, लेकिन यू है तो हम लोग वर का यूज करेंगे, ये भी सब्जेक्ट के अनुसार, यू वर, और यहाँ पे आप इल लिख देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन था वॉज आई इल, तो आंसर देंगे या यू वर इल। अगर निगेटिव में देना होगा दोस्तों, तो बोलेंगे यू वर नॉट इल, और लास्ट में फुल शब्द, ठीक है। मान लीजिए पूछा पूछा वर यू फ्री, वर यू फ्री यस्टरडे, क्या आप कल फ्री थे। तो दोस्तों यहाँ पे यू है, तो यू को हम लोग आई में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। और यू के साथ वर लगा है, तो आई के साथ हम लोग वॉज बोलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जब पास्ट टेंस में किया गया, तो आंसर भी आपको पास्ट टेंस में देना है। यू हैव टू रिमेंबर इन योर माइंड। ओके, आई वॉज, और यहाँ पे सेम दोस्तों फ्री यस्टरडे, ठीक है, फुल स्टॉप। इस तरीके से दोस्तों क्या करना है, आपको ज्यादा क्वेश्चन बनाना है, प्रेजेंट से स्टार्ट करना है, फ्यूचर तक जाना है। पहले आई यू वी ही सी इट, पूरा इसको आपको याद नहीं करना है, रट लेना है। एम आई आर यू आर वी, इज ही इज सी इज इट, वॉज आई वर यू वर बी वॉज ही वॉज सी वॉज इट वर दे, विल आई बी विल यू बी विल वी बी विल ही बी विल सी बी विल इट बी विल दे बी। मतलब एक बार शुरू कीजिए और लास्ट तक खत्म कर दीजिए। अगर इस तरीका से दोस्तों अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आप भी क्वेश्चन पूछने में बाहुबली बन जाएंगे, यह मेरा आपसे वादा है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।